तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम संतोष कुमार है और हमारे साथ आज है नेहा। और नेहा का इस बार आईआईटी एग्जाम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स 2024 एग्जाम में 38 रैंक है। तो आज ही हमारे साथ शेयर करेंगी कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया था और क्या कैसा इनका जर्नी रहा, और बाकी किस तरह से जो अभी 2025 के एस्पिरेंट है वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं या क्या मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन नेहा एंड वेलकम। ठीक है ना, तो एक बार बताइए अपना इंट्रोडक्शन। आपकी आवाज़ आई थिंक थोड़ी स्लो आ रही है मुझे। हेलो सर। हाँ अब फाइन है। अब ठीक है। ओके। तो मेरा नाम नेहा बावड़ेकर है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। मेरा स्कूलिंग वहीं से हुआ है। ग्रेजुएशन भी मेरा रूपारेल कॉलेज से मुंबई यूनिवर्सिटी से हुआ है। ग्रेजुएशन में मेरे फिजिक्स मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स ये थ्री सब्जेक्ट्स थे, और बाद में थर्ड ईयर में मैंने स्टैटिस्टिक्स ये मेजर सब्जेक्ट लिया था। इस साल मैंने ड्रॉप लिया था। लास्ट ईयर मेरा रैंक कुछ 1000 के नियर था, और दिस टाइम मेरा रैंक 38 है। मतलब बहुत ज़्यादा आपने इम्प्रूव कर लिया, मतलब 1000। अरे यस सर। तो 1000 का मतलब आपके मार्क्स तो अराउंड 10 से भी कम रहे होंगे मे बी। यस सर। तो ये तो बहुत बड़ा जंप है कि सेल्फ स्टडी किया था लास्ट टाइम। हाँ मतलब हाँ ये है, चलो एटलीस्ट आपने एग्जाम दिया, ये अच्छी बात है। कब से पता चला कि एग्जाम कैसा होता है, तो एक्सपीरियंस पिछले साल हो गया होगा, एग्जाम का आइडिया हो जाता है ना। ये है। लेकिन फिर भी लेस देन 10 मार्क्स से लेके अभी मोर देन 60 मार्क्स स्कोर करना ये बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। तो ऑब्वियसली आपने बहुत मेहनत किए होंगे इसीलिए। ओके। तो कैसे कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, एक बार शुरू से बताइए जर्नी कैसे स्टार्ट किया है, अभी तक क्या क्या किया आपने, इतना अच्छा रैंक आपका आया है तो क्या स्ट्रेटजी रही आपकी तैयारी करने के लिए। मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था तो मैंने ज़्यादा थ्योरी पे फोकस किया था। मतलब बुक्स रीड करना है और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था। बट दिस टाइम मैंने क्लास ज्वाइन भी किया था। जून आई थिंक जुलाई से मैंने मैथ्स का हाँ क्लास वही ज्वाइन क्लास किया ज्वाइन था। किया। एंड मैंने तो रेगुलरली ईच एंड एवरी लेक्चर तो अटेंड किया है। हार्डली 2 to 3 लेक्चर मेरा मिस हो गया होगा। हम्म बट मैंने रेगुलरली लाइव लेक्चर अटेंड किया है। ऐसे एंड प्रॉब्लम दिस टाइम मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस किया था। मतलब बुक्स रीड करने से भी ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रॉब्लम जितने ज़्यादा आप करोगे उतना बेनिफिट होगा। हम्म बुक से सिर्फ थ्योरी एक बार वो रीड करके हम भूल भी जाते हैं, लेकिन जब वो प्रॉब्लम में आती है तो बहुत अच्छे से याद रहता है। और मॉक टेस्ट लास्ट टाइम मैंने मॉक टेस्ट भी कुछ नहीं दिया था, तो वो टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत इशू आया था कि मेरा पेपर तो मैंने लास्ट टाइम सी सेक्शन से स्टार्ट किया था, तो मैंने तो सी एंड ए सेक्शन दोनों ही सिर्फ सबमिट किया था। ए बी सेक्शन देखा भी नहीं था। तो अच्छा। दिस टाइम मैंने मॉक टेस्ट ज़्यादा सॉल्व किया था, इसलिए मुझे बहुत बेनिफिट हुआ एंड अच्छा गया पेपर। हाँ हाँ, आप काफ़ी सिंसियर हैं क्योंकि मैंने क्लास में नोटिस किया है, तो रेगुलर आपने हर क्लास अटेंड करते थे, फिर जवाब भी देते थे, पूछते भी थे, और मुझे भी कई बार सीखने को मिला आपसे। तो इस तरह से है। और बट हाँ, आपने शुरू में तो ये है कि आप मेरे साथ पूरा आपने सिलेबस कवर किया, फिर हमने पीवाईक्यू सॉल्व किए, असाइन यस। किए, मॉक टेस्ट किए। तो शुरू से लेके एंड तक हमारे साथ थे, तो इसका फायदा हुआ है, बाकी आपने मेहनत भी किया है। सो ये रहा जर्नी। ओके, तो मॉक टेस्ट भी आपने बताई दिया, मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस थोड़ा हो जाता है, काफ़ी अच्छा मॉक टेस्ट असाइनमेंट। यस सर। बिल्कुल तो। रेगुलर असाइनमेंट एंड मॉक टेस्ट का ज़्यादा बेनिफिट हुआ है मुझे क्लास में ज्वाइन होके। हम्म तो असाइनमेंट और हाँ डाउट क्लास भी चल ही रहा था, तो जो डाउट्स हैं उसमें यस। डाउट हो जाते थे। ओके, तो तुम में से कोई अगर बच्चा अभी पूछना चाहे, जो लोग लाइव हैं, अमन, हर्ष, साहिल, तो आप लोग भी पूछ सकते हो चैट में अनम्यूट करके, बाकी मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी जैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, ठीक है, तो आपने जैसे हमारे लाइव क्लास करते थे, तो क्या आपको बाद में रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत पड़ती थी या लाइव ही एनफ होता था आप। नहीं, लाइव ही इनफ था। हाँ लाइव एनफ था ना, तो आप क्योंकि रेगुलर लाइव कर ही रहे थे तो उसमें ठीक था। उसके बाद फिर आप जैसे लाइव क्लास में जो मैंने कराए, तो आप क्या अपना नोट्स बनाते थे या कैसे रिवाइज करते थे चीज़ों को। नहीं, नोट्स बनाया था प्रॉपर। अच्छा, अपना प्रॉपर आप। नोट डाउन किया था पॉइंट। हम्म तो नोट कर लिए थे तो वो रिवीजन के लिए। फिर पीवाईक्यूज आपने सॉल्व किए होंगे, कितनी बार आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे ईयर वाइज। 5 to 6 टाइम्स। हाँ किए होंगे, तो मतलब शुरू में तो आपने, जैसे मैं शुरू में जब सिलेबस कराता हूँ
तो हम लोग टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करते हैं, जो असाइनमेंट हमारा रहता है ना, पीवाईक्यू असाइनमेंट टॉपिक वाइज चलता है। और बाद में हम ईयर वाइज कराते हैं, जो हमारा बैच 3 चला था। मॉक टेस्ट। हाँ, अभी ऑडिबल हूँ मैं? यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, शुरू में जैसे हम लोग टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करते हैं ना, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस सीरीज, तो सीक्वेंस सीरीज के पीवाईक्यू करते हैं हम लोग। पीवाईक्यू और नॉन पीवाईक्यू यस। असाइनमेंट टॉपिक वाइज करते हैं। एंड देन एंड में हमने जो बैच 3 कराए थे, उसमें हमने आपको सब लोगों को 2023 से लेके 2005 तक के क्वेश्चंस क्लास में डाउट डिस्कस किए थे स्पेशली। अच्छा। हाँ, तो वो डिस्कस किया था, तो आपने हालांकि बहुत अच्छे से खुद से सॉल्यूशन लिखे थे। तो आपने 5-6 बार सॉल्यूशन खुद से लिखा था। बिल्कुल। तो भाई, यस सर। तो जो लोग डरते हैं, एटलीस्ट हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो डरते हैं कि सर क्या होगा, तो देखो है ना, पिछले बार लेस देन 10 मार्क्स था, और इस बार इन्होंने 38 रैंक अचीव किया है, 60 प्लस समथिंग, कितना 64 मार्क्स है ना, सिक्सटी यस सर, 64.66। 64 पे है ना, तो लेस देन 10 मार्क्स से 64 मार्क्स तक जाना, तो ऑब्वियसली बहुत मेहनत लगा है इसके लिए, और थोड़ा बहुत है ना, हमने गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड किए, ये चीज़। ओके, तो बाकी बुक्स का क्या है? अच्छा, आपने क्या इस पिछले बार तो आपने खुद से पढ़े थे, तो जैसे बुक्स का आप बता रहे थे, तो बुक्स का ये होता है कि जैसे एक बार आपने बुक्स पढ़ लिया, और जब आप सेकंड टाइम पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगता है सब कुछ आता ही है जो बुक्स में लिखे हैं, एटलीस्ट डेफिनेशन थ्योरम्स। यस सर। लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन होते नहीं है, स्पेशली डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो वो है ना, क्योंकि वो मेरे साथ भी रहता है, जबकि मैं इतने सारी बुक्स पढ़ चुका हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं मुझे भी नहीं आते हैं। तो इसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है उसके लिए, क्योंकि सिर्फ थ्योरी बुक में लिमिटेड है और हर बुक में सेम चीज़ लिखी है, लेकिन एक क्वेश्चंस का लेवल अलग अलग होते हैं, तो आपको धीरे धीरे अपना लेवल इम्प्रूव करना होता है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है अब। पीवाई हाँ, बताइए। पीवाई क्यों ही ज्यादा बार सॉल्व करना वही नेसेसरी है। मतलब उससे अच्छा आइडिया आता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हाँ, यस, क्योंकि बुक्स में जो एग्जाम्पल्स रहते हैं तो बहुत बेसिक लेवल के रहते हैं, 0 लेवल के रहते हैं बुक्स के एग्जाम्पल्स। यस। तो लेकिन एग्जाम का जब क्वेश्चन देखते हैं तो लगता है, तो क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। तो पीवाई को सॉल्व करने से आपको आइडिया मिलता है कि एग्जाम का लेवल क्या है और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे इंप्रूव करना है ना? ठीक है। अच्छा, तो आपको हमारे बारे में पता पीवाई कैसे? क्यू कब हाँ, बोलो बोलो, कौन पूछ रहा है? हर पीवाई क्यू कब से सॉल्व करना स्टार्ट करना से? मतलब जब मैंने लास्ट ईयर प्रिपरेशन किया था तो मैंने हार्डली 2 टाइम्स ही किया था पीवाई क्यू, बट दिस टाइम मैंने 5 टाइम्स किया है। सर, आप सर के साथ हो तो सर आपको रेगुलरली असाइनमेंट देंगे ही टॉपिक वाइज पीवाई क्यू, तो वो उससे भी हो जाएगा और बाद में वो डिस्कशन हो जाएगा तब भी वो हो जाएगा। हम्म, तो नहीं शुरू, मतलब कब से स्टार्ट करना है सर? तो खुद से अगर सॉल्व करना चाहे तो कब से सॉल्व कर सकता है? स्पेशली मुझे लगता है ईयर वाइज पीवाई क्यू आप कैसे बात कर रहे हैं, हर ईयर वाइज का या टॉपिक वाइज का? हाँ हाँ, ईयर वाइज ईयर या वाइज ना? फिर टॉपिक वाइज। सिलेबस कवर होने के बाद, मतलब नियरली हाफ सिलेबस कवर होने के बाद ट्राई करना चाहिए। हम्म, ठीक है ना, जैसे टॉपिक वाइज है, तुम जैसे तुम्हें लगा कि तुम्हें कोई टॉपिक आ गया, एग्जांपल के लिए अभी तुम हम्म। बेसिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तुमने लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया, अब तुम्हें लगता है लीनियर अलजेब्रा आ गया है, तो तुम लीनियर अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन जैम मैथमेटिक्स या जैम स्टैटिस्टिक्स में आए हैं, सॉल्व करके देख लो, तो उससे पता चलेगा कि तुम्हें लगता है आ गया है लेकिन सही से आया नहीं है, तो क्वेश्चन के बाद समझ आएगा, तो उससे पता चलेगा कि अभी और कॉन्सेप्ट इंप्रूव करने की जरूरत है, और वो पीवाईक्यू के थ्रू इंप्रूव हो जाएगा। तो एक तो टॉपिक जैसे इन्होंने यस। बताया, टॉपिक वाइज तो हम लोग सिलेबस के साथ ही कर लेते हैं सारे पीवाईक्यू तुम्हारा, एक बार तो सिलेबस जब हम्म। करा रहा हूँ तभी हो जाएगा, और दूसरी बार मैं क्लास में कराता हूँ ईयर वाइज, उसमें 2023 के सारे क्वेश्चन, 22 के, 21 के, ऐसे करके ईयर वाइज ऑर्डर में कराता हूँ। तो 2 बार तो मैं ही करा दूंगा पीवाईक्यू तुम्हारे पूरा बैच में, और बाकी 2 3 4 5 बार खुद से तुम्हें करना है, ताकि तुम सीख सको और एग्जाम में उस तरह क्वेश्चन आए तो तुम उसको अटेम्प्ट कर पाओ बिना किसी बाहरी हेल्प के, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही बस एग्जाम में साथ रहेगा और तो कुछ है नहीं, तो उस तरह से तुम्हें खुद को डेवलप करना है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद टाइम लगाकर पीवाई क्यू सॉल्व करना चाहिए, हम्म, प्रॉपर पोजीशन में लेके। हाँ, ये तो जैसे सिलेबस खत्म हो गया तो प्रॉपर तुम ये वो भी कर सकते हो कि पीवाईक्यू खुद से टाइम लेके सॉल्व करो, तुम चाहो तो 3 घंटे बैठ के जो मॉक टेस्ट देके सॉल्व करके देख लो, तो उससे भी तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि तुम अभी किस लेवल पे हो, पीवाईक्यू का क्या लेवल है और तुम्हारा अभी क्या लेवल है। इवन आफ्टर तुम सिलेबस कंप्लीट कर लो तभी तुम्हें बहुत कुछ नहीं आता रहेगा, तो वो क्वेश्चन के थ्रू सीख पाओगे तुम, प्रैक्टिस करके, चाहे असाइनमेंट के क्वेश्चन हो, पीवाईक्यू के क्वेश्चन हो, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन हो, तो उसके थ्रू सीखोगे कॉन्सेप्ट।
ये है। ठीक है नेहा, बताइए। अच्छा, आप हमारे बारे में पता कैसे चला था आपको? आप कैसे हमारे तक पहुंचे थे? यूट्यूब से सर। अच्छा, यूट्यूब से, ओके। यूट्यूब से देखा था। ठीक है, यूट्यूब पे आपने देखा था, फिर उसके थ्रू मोबाइल नंबर से आपने कांटेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, तो हमारा, अगर मैं पूछूं ऐसे कॉन्साइजली किस तरह से हमने आपको हेल्प किया, मतलब कैसे आप बता पाएंगे? अगर कोई बच्चा ज्वाइन करता है जैसे, तो किस किस तरीके से आपको लगता है बेनिफिट हुआ? मेनली तो बेनिफिट डाउट क्लास, जो रेगुलरली डाउट क्लास होता है उसमें होता है, क्योंकि हम दिन भर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाद में फिर शाम को अपना डाउट क्लियर हो जाता है ऐसे। ये। मतलब ऐसे वीकली डाउट क्लास नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होता, रेगुलरली वो सॉल्व हो जाता है जो डाउट है। वो बहुत बेनिफिट हुआ मुझे। एंड जो मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट थी एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट थी, वो भी काफी हेल्पफुल था मेरे लिए। यस। हाँ, ये इन्होंने अच्छा पॉइंट किया। जैसे मैं बता दूं बाकी लोगों को, हमारा डेली 1 घंटे का डाउट क्लास चलता है। पिछले सेशन में मैं 6 to 7 PM ले रहा था। इस सेशन में रात को 10 to 11 PM ले रहा हूँ। डेली डाउट क्लास चलती है, ऑल 7 days। ठीक है ना? हाँ, और आगे बता सकते हैं आप। तो बाकी कुछ बुक्स का बता दो, अगर कोई बच्चा खुद से पढ़ रहा है, मान लो कोचिंग नहीं भी ले रहा है या ले भी रहा है, अगर उसको बुक्स पढ़ना हो तो आप कोई बुक्स जो आपने फॉलो किया हो ड्यूरिंग प्रिपरेशन जर्नी। मैंने साहू ही फॉलो किया था, मतलब बेसिक्स के लिए, और बाद में रोहन की फॉलो किया था स्टैट के लिए। एंड मैथ्स के लिए मैंने जो कॉलेज नोट्स थे वही किया था। ओके, ठीक है। कितने घंटे आप पढ़ते थे जब, जो आपका जर्न, क्योंकि आप ड्रॉप लेके प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तो 24 आवर्स में आप कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे? हमारी क्लास तो 2-3 घंटे होती थी, 2 घंटे लाइव और 1 घंटे, मतलब 2 घंटे लेक्चर की और 1 घंटे डाउट क्लास, तो तीन तीन घंटे घंटे की हाँ आपका, हाँ। 3 घंटे आप लाइव करते थे रेगुलर। बाकी इसके अलावा आप सेल्फ स्टडी कितने घंटे करते थे? 6 to 7 आवर्स। ओके, 6 to 7 आवर्स, ठीक है। तो अब हम आते हैं जैसे मिस्टेक्स पे। तो आपको ऐसा लगा हो, अभी भी कुछ ऐसा हुआ होगा, आपको लगा हो कि ये मिस्टेक्स मैंने किए, या ये मिस्टेक जो नेक्स्ट एस्पिरेंट है उसको नहीं करना चाहिए, तो उस तरह का कुछ आपको है रियलाइजेशन कि ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए, या मैंने ये किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और बेटर कर सकते थे, ऐसा कुछ? हाँ मतलब जब प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो, मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक मैंने दो सम्स में किया है ऐसे पॉइंट में, वो हम्म। नहीं करना चाहिए। एंड टाइम मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हम्म। क्योंकि मैंने लास्ट में अभी भी थोड़ा, मतलब 5 मिनट बचना चाहिए था मतलब पेपर पूरा देखने के लिए, लेकिन वो भी नहीं मिला मुझे। तो वो लगता है कि मुझे, एंड प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व करनी चाहिए थ्योरी ज़्यादा रीड करने से ज़्यादा, हम्म। कंपेयर टू। हाँ, कॉम्पेरेटिवली प्रॉब्लम आपको ज़्यादा सॉल्व करने हैं देन थ्योरीज। ओके। ठीक है। एग्जाम में हाँ, वो मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स वगैरह थोड़े से गलत हो जाते हैं, फिर आपके मार्क्स कट जाता है, और एग्जाम में एक एक मार्क्स पे बहुत ज़्यादा उसका गैप आ जाता है रैंक का। है ना? यस सर। एक मार्क्स पे 10-15 रैंक का गैप, एक मार्क्स आपके ज़्यादा हैं तो अब 10-15 रैंक ऊपर चला जाता है आपका, ये। तो इस तरह से है उसमें। ठीक है, तो अभी हम लोग कंक्लूड करेंगे। इससे पहले फिर से एक मौका देता हूँ तुम लोगों को, नवल या हर्ष, आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है? तो अभी क्या करते हैं, नेहा एक बार आप ये बताइए, जैसे 2025 शॉर्ट की। नोट के रिगार्डिंग। हाँ हर्ष, कुछ पूछना है? हाँ, पूछ रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स आपने कैसे बनाए थे, मतलब रिवीजन के लिए। शॉर्ट नोट, हाँ मतलब एक बार सिलेबस हो गया है तो आप खुद से, मतलब जो मेन पॉइंट है जो रीड करके आपको समझ आएगा कि ये टॉपिक किसके रिलेटेड, मतलब मेन फॉर्मूलाज एंड ऑल, वो ऐसे बनाया था। मतलब वो खुद को रीड करके ही समझ आएगा कि ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है तो ये नोट डाउन करना चाहिए। और बाकी सब कुछ तो मतलब पीएमएफ पीडीएफ की फॉर्मूलेज, मतलब टी डिस्ट्रीब्यूशन एफ डिस्ट्रीब्यूशन का, एंड मीन में एमजीएफ, वो तो सब चार्ट वाइज लिख कर ही किया था मैंने। हम्म, बिल्कुल सर। ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो आपको लगे ये इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं आता, एक जगह नोट कर लो और टाइम हम्म। को रिवाइज करो, ये कर सकते हो। जो बेसिक चीज़ें हैं जो हर जगह है, उसका लिस्ट बना सकते हो। हाँ, जैसे इन्होंने बताया, डिस्ट्रीब्यूशन है, पीएमएफ का हो गया, एमजीएफ, मीन वेरिएंस, ये सब एक लिस्ट बना सकते हो, रिपीटेडली रिवाइज कर सकते हो ताकि भूलो ना। ये है। सिलेबस में जो वर्ड मेंशन है उससे रिलेटेड हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए,
वो इम्पोर्टेंट है। मतलब एक भी वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, आधा अधूरा पता है ऐसे। ये तो सिलेबस में जो जो वर्ड टू वर्ड जो जो सिलेबस में टॉपिक्स लिखे हैं, एक एक वर्ड है, उस एक एक वर्ड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लाइक डेफिनेशन क्या है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरम्स क्या है, क्वेश्चन कैसे उस पे आते हैं, तो ये सब आपको आइडिया होना चाहिए एक एक वर्ड का जो सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। ठीक है। तो तो कंक्लूड करने से पहले नेहा, मैं चाहूंगा आप एक बार ये बता दो, जो 2025 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वो कैसे प्रिपरेशन करें और क्या उनका स्ट्रेटजी होनी चाहिए, या क्या क्या एज अ मैसेज समझ लो, या एडवाइस, सजेशंस, कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक बार जस्ट समराइज करके बता दो जो 2025 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, कैसे वो प्रिपरेशन करें 2025 के लिए। मतलब पहले तो सिलेबस कवरिंग पे ही ज्यादा फोकस देना चाहिए कि एक ईच एंड एवरी वर्ड का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। और बाद में पहले तो पीवाईक्यू लेने चाहिए सॉल्व करने के लिए, और बाद में नॉन पीवाईक्यू। और फिर मॉक टेस्ट ऐसे प्रॉपरली बैठ के 3 घंटा देने चाहिए टाइम लगाकर, ऐसे रैंडमली बैठकर नहीं देने चाहिए। एंड ज्यादा फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, बुक्स एक बार रीड करेंगे तो इनफ होगा वो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। एंड टाइम मैनेजमेंट वो अच्छे से करना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने बताया कि एक बार सिलेबस ढंग से कर लो, फिर पीवाईक्यू उस पर बेस कर लो, फिर नॉन पीवाईक्यू करो, मॉक टेस्ट करो, टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे से करना सीखो, एंड देन प्रॉब्लम हम्म, सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है नेहा, सो थैंक यू आपके टाइम के लिए, आपने बहुत अच्छा गाइड किया बच्चों को। ऑब्वियसली ये बहुत हेल्पफुल होगा जो नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट्स है या फ्यूचर एस्पिरेंट्स, क्योंकि ये वीडियो तो यूट्यूब पे अब अगले है ना हमेशा अगले रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को हेल्प करता रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय। फिर ओके मिलते हैं। सर।